ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल का मानना है कि भारत का पावर और यूटिलिटी सेक्टर इस समय अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि आने वाली गर्मियों में बिजली की मांग तेजी से बढ़ने का अनुमान है। ईंधन की उपलब्धता, ऊर्जा की कीमतें और मौसम से जुड़े पैटर्न मिलाकर इस साल बिजली उत्पादन कंपनियों के लिए स्थिति को काफी जटिल बना रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिन के समय बिजली की पीक मांग पहले ही 240 से 244 गीगावाट के दायरे में पहुंच चुकी है। वहीं शाम के समय ये मांग 200 से 215 गीगावाट तक देखी गई है। जेएम फाइनेंशियल का अनुमान है कि गर्मियों के महीने में ये मांग और तेजी से बढ़ सकती है। ब्रोकरेज के मुताबिक दिन के समय पीक डिमांड 275 से 285 गीगावाट तक पहुंच सकती है। शाम के समय ये 260 से 270 गीगावाट तक जा सकती है। इसका मतलब है कि आने वाले महीनों में देश की बिजली उत्पादन क्षमता पर दबाव और बढ़ सकता है। बिजली की मांग जब ज्यादा बढ़ जाती है तो गैस वाले प्लांट बिजली उत्पादन में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन फिलहाल ये सेक्टर भी दबाव में है। 4 मार्च 2026 तक भारत ने औद्योगिक के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में 10% से 30% तक कटौती कर दी है। कुछ सेक्टर में ये कटौती 40% तक पहुंच गई है। ये स्थिति कतर में बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण गैस आपूर्ति में आई बड़ी बाधाओं के बाद बनी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर गैस आपूर्ति में लंबे समय तक रुकावट बनी रहती है तो गर्मियों में गैस आधारित बिजली उत्पादन पर दबाव बढ़ सकता है। ये खास तौर पर उस समय ज्यादा गंभीर होगा जब दिन और शाम दोनों समय बिजली की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि ऊर्जा बाजार में कई चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। कई उपयोग में कोयला और तेल एक दूसरे के विकल्प की तरह काम करते हैं। अगर वैश्विक आपूर्ति में कमी के कारण तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो कोयले की कीमतों में भी तेजी आ सकती है। इसके अलावा क्षेत्रीय मांग और आपूर्ति का संतुलन और इंडोनेशिया सरकार द्वारा संभावित उत्पादन कटौती भी कोयले की कीमतों को प्रभावित कर सकती है। हाइड्रो पावर भारत की बिजली व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खासकर शाम के समय ये लगभग 25 से 28 गीगावाट बिजली उपलब्ध कराता है, लेकिन 2026 में ये सेक्टर भी दबाव में आ सकता है। इसकी वजह है कि सर्दियों में हुई बारिश सामान्य में 50% से ज्यादा कम रही है। हालांकि वर्षों में हाइड्रो पावर ने थर्मल बिजली उत्पादन में आई कमी की भरपाई की है। इसी कारण हाइड्रो का प्लांट लो फैक्टर 2023 में 34% से बढ़कर 2025 में 40% तक पहुंच गया था। अगर गैस और हाइड्रो दोनों पर दबाव बना रहता है तो शाम की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोयले वाली बिजली उत्पादन को तेजी से बढ़ाना पड़ सकता है। जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि फिलहाल बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल है। ऐसे में बिजली उत्पादन के लिए कोयला आधारित कंपनियों पर निर्भरता बढ़ सकती है। ब्रोकरेज ने आने वाले महीनों के लिए 4 संभावित स्थितियों का आकलन किया है। इनमें कोयला और गैस की आपूर्ति, कमोडिटी की कीमतें और बिजली की मांग के अलग अलग स्तरों को ध्यान में रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मौसम से जुड़ी जोखिम भी बने हुए हैं। जेएम फाइनेंशियल का अनुमान है कि ईआई नीनो का असर पड़ने की संभावना लगभग 60% है। अगर ऐसा होता है तो मौसम पर निर्भर बिजली उत्पादन और प्रभावित हो सकती है। पावर सेक्टर के बड़े स्टॉक्स, इस सेक्टर में एनटीपीसी, टाटा पावर, अडानी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसी बड़ी सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं। बदलती परिस्थितियों के बीच बिजली कंपनियों के ईंधन आपूर्ति, मौसम के पैटर्न और बाजार के संकेतों पर लगातार नजर रखनी होगी। जेएम फाइनेंशियल के मुताबिक पावर सेक्टर के स्टॉक्स 60% तक रिटर्न दे सकते हैं।